स्थान मनोहर पूर्वोत्तर भारत। टेरेन जलग्रस्त धान के खेत और घने जंगल, जहां दुनिया में सबसे अधिक बारिश होती है। असाधारण परिस्थितियां, एक वैश्विक महामारी और राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन। फिर भी किफायती, अबाधित और क्वालिटी 24/7 बिजली उपलब्ध कराने का लोगों से एक वादा। ये है विशाल नॉर्थ ईस्ट रीजन स्ट्रेंथनिंग स्कीम NER2 पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट, जो बिजली की सबसे अधिक कमी वाले क्षेत्रों में से एक यानी पूर्वोत्तर भारत के लिए प्रकाश की एक किरण बनकर उभरा है। The real problem is in transporting that last unit of electricity to the most underserved of households, not only in India but around the world. While there's an abundance in production of power, there's a massive scarcity in the distribution and transmission of power. And that's precisely the problem that Sterlite Power wants to solve. पूर्वोत्तर भारत प्रकृति की अनुपम देन है। इस क्षेत्र में भरपूर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन और अद्वितीय जैव विविधता उपलब्ध है, परंतु यह इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास से लंबे समय से अछूता रहा है। बेहतर पावर सप्लाई की आवश्यकता के मद्देनजर पूर्वोत्तर क्षेत्र में ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए एक व्यापक योजना बनाई गई है। यह न केवल पूर्वोत्तर भारत के नेटवर्क को मजबूत करेगी, बल्कि इस क्षेत्र को राष्ट्रीय ग्रिड से भी जोड़ेगी। NER2 में 3 राज्य शामिल हैं: असम, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना में 2 सबस्टेशन और 4 ट्रांसमिशन लाइनों सहित कुल 11 एलिमेंट्स हैं। 356 किलोमीटर की दूरी में कुल 1017 टावर खड़े किए गए हैं। 5.3 करोड़ से अधिक लोगों को अबाधित बिजली प्रदान करने के लिए 3000 मेगावाट बिजली इवैक्यूएट की जाएगी। इस अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन लाइन को अनेक भौगोलिक बाधाओं का सामना भी करना पड़ा। इस क्षेत्र के पहाड़ी इलाके और घने जंगलों ने टावर लोकेशंस तक की पहुंच को चुनौतीपूर्ण बना दिया। 7 से 8 महीने तक रहने वाले बारिश के मौसम के चलते काम करने के लिए सिर्फ 4 से 5 महीने बचते थे। ऊंचाई के चलते एक और चुनौती सामने आई। टावरों का फाउंडेशन तैयार करने के साथ साथ सामग्री के परिवहन के लिए संपर्क रोड बनाना एक कठिन कार्य था। इसके तुरंत बाद एक भयावह वैश्विक महामारी ने आ घेरा। कोविड-19 के कारण मार्च 2020 में एक सख्त राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लग गया। इसके घातक खतरे ने प्रोजेक्ट की गतिविधियों को घेर लिया और क्रू की सुरक्षा के लिहाज से सभी मैनुअल कार्यों पे सवाल उठने लगे। और फिर इस चुनौती से निपटने में मदद करने के लिए एयरबस AS350B3 ने प्रवेश किया। इस हल्के हेलीकॉप्टर की मदद से मैनुअल हेड लोडिंग विधियों को मैकेनाइज किया गया। अड़तालीस महीनों के बाद अब कॉरिडोर बनकर तैयार और चार्ज हो गया है। स्थानीय स्तर पर जबरदस्त समर्थन और सहयोग के साथ हमने जिम्मेदारी पूर्वक और सस्टेनेबल ढंग से काम किया है। कई आजीविका प्रशिक्षण और कौशल कार्यक्रम आयोजित करने से लेकर निर्बल समुदायों को हर संभव सहायता प्रदान करने तक हम समुदायों के लिए सकारात्मक बदलाव लाते हैं। एक और प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा करते हुए स्टरलाइट पावर में हम अपने मूल उद्देश्य पर खरा उतरना जारी रखे हुए हैं। ऊर्जा वितरण की सबसे कठिन चुनौतियों का सामना करते हुए मानवता को सशक्त बनाना।